नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गुरु 1602 चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियाँ और कृतियों में जो मुख्य कृति है, वैसे तो मुख्य कृतियाँ उनकी 7-8 हैं, परंतु उनमें जो नाटक जो मुख्य है अभिज्ञान शाकुंतलम, उस तक का अध्ययन करेंगे और अवशेष पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो जो लोग जूनियर एडेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी एवं पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पष्ट रूप से विशेष रूप से है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। महाकवि कालिदास, सर्वप्रथम उनका जीवन परिचय दिया गया है। महाकवि कालिदास की जो पत्नी थी उनका नाम था विद्योत्तमा। दोस्तों, इसमें बताने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु हम जिस उद्देश्य से चल रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है एग्ज़ाम क्रैक करना, इसलिए हम लोग सिर्फ जो हम तथ्य लाए हैं उसी पर ध्यान देंगे। दोस्तों, महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। इनके ससुर अर्थात ससुर, इनके ससुर थे शारदानंद। इनके यानी कालिदास के मित्र का नाम था लंका के राजा कुमारदास, जो कि कालिदास के मित्र थे। इनका समय दोस्तों माना जाता है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। देखो, वैसे तो स्पष्ट रूप से कई विद्वानों में मतभेद है इनके जन्म समय को लेकर के, परंतु जो प्रामाणिक रूप से है वह यही है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। दोस्तों, इनका जन्म स्थान है उज्जैनी। कुछ लोग जो अन्य विद्वान हैं वो लोग कश्मीरी और बंगाली भी इनको मानते हैं। दोस्तों, आश्रयदाता, महाकवि कालिदास के आश्रयदाता जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनका कालिदास का जाति अथवा गोत्र था ब्राह्मण। कालिदास की रचनाएं जो कि कालक्रम की दृष्टि से यहाँ दी गई हैं, सर्वप्रथम ऋतुसंहार नामक गीति काव्य की इन्होंने रचना की। ऋतुसंहार जो कि एक गीति काव्य है। दोस्तों, जहाँ पर महत्वपूर्ण जो चीज़ नहीं होगी, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो हम पढ़ा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं होगा उसे हम आपको बता देंगे और आप उसे छोड़ दीजिएगा। रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से ऋतुसंहार जो कि एक गीति काव्य है। दोस्तों, उसके बाद आती है कुमार संभव। कुमार संभव एक महाकाव्य है जो कि आगे हम इसमें संक्षिप्त परिचय के रूप में इसे पढ़ेंगे। तीसरा है मालविकाग्निमित्रम जो कि एक नाटक है। चतुर्थ है विक्रमोर्वशीयम जो कि एक त्रोटक है। पांचवा है मेघदूतम जो कि एक खंड काव्य है, जिसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इस तरह से 2 खंड हैं इसके, इसलिए इसको खंड काव्य कहा जाता है और इसको गीति काव्य भी कहा जाता है। छठवां है रघुवंशम, यह एक महाकाव्य है। और सातवां है अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि एक नाटक है जो कि 7 अंकों में रचा गया है। महाकवि कालिदास शिवजी के उपासक थे। कालिदास का प्रिय छंद था उपजाति और अनुष्टुप। इनका प्रिय अलंकार था उपमा। कहा भी जाता है उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दांडिनः पदलालित्ये माघे सन्ति त्रयोगुणा। कालिदास की रीति एवं गुण, इनकी रीति थी वैदर्भी एवं इनका जो गुण था वो था प्रसाद गुण। कालिदास का जो प्रिय रस दोस्तों माना जाता है वह है श्रृंगार। श्रृंगार के लिए कालिदास बहुत प्रसिद्ध हैं। कालिदास की जो अन्य कृतियां हैं वह देखिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। कालिदास की जो अन्य कृतियां हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, तब भी हम देखते हैं काली स्तोत्र, गंगाष्टकम, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्यम, श्रुतबोध। आइए दोस्तों, कालिदास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जीवन के जो कि हम अब नीचे देख रहे हैं। कालिदास की उपासना से जो कालिदास हैं, इन्होंने काली देवी की उपासना से विद्या की इन्हें प्राप्ति हुई थी। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन था
अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाज़ा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्तमा जो थीं उनका यह कथन था, अस्ति कश्चिद् वाग विशेषः, लगता है कोई विद्वान है। तो इन तीनों शब्दों पर जो विद्योत्तमा ने कहे थे, इन तीनों पर इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना कर दी। सबसे पहले अस्ति कहा था, इसलिए अस्ति से कुमार संभव की रचना की, जिसका मंगलाचरण इन्होंने रखा अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा। दूसरा कश्चित, कश्चित से इन्होंने मेघदूत की ग्रंथ की रचना की, जिसका मंगलाचरण था कश्चित कांता विरह गुरुणा। ठीक है दोस्तों। वाक से इन्होंने रघुवंशम की रचना की, जिसका मंगलाचरण था वागर्था विवशम प्रक्तौ वागर्थ प्रतिप्रत्यये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, से पार्वती के इसमें वंदना की गई थी। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे दोस्तों, जिनमें से एक कालिदास भी थे। यह श्लोक के माध्यम से नीचे स्पष्ट भी किया गया है कौन कौन से वह 9 रत्न थे। धन्वंतरी क्षपण कामर सिंह शंकु वेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वर रुचिर नव विक्रमस्य। यह ज्योतिर्विदाभरण में आया है श्लोक। देखिए दोस्तों, एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। यह किंवदंती क्या होती है दोस्तों, किसी अन्य की कृति जो कि प्रामाणिक नहीं है और सुनने में आती है, जो कि प्रामाणिक ना होकर भी सुनने में आती है, उसे किंवदंती कहा जाता है। तो एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। एक और किंवदंती बता रहे हैं, उस किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या करा दी। ठीक है, कालिदास ने, देखिए दोस्तों, ये जो किंवदंतियाँ हैं और यह मैं जो नीचे पढ़ रहा हूँ, कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। इसको आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, एक किंवदंती से लेकर के और अध्ययन किया था, इन सभी ग्रंथों को, ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी, यह भी आप स्किप कर देंगे। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। इसको स्किप करके आगे आते हैं। कालिदास की उपाधियाँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी भी जाती हैं एग्जाम्स में। कालिदास की जो उपाधियाँ हैं, दीप शिखा कालिदास, ठीक है, रघुकार कालिदास, कविकुल गुरु कालिदास, कविता कामिनी विलास कालिदास, उपमा सम्राट कालिदास। ठीक है, ये सब इनकी उपाधियां हैं। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में प्रथित यशसाम भास सौमल्ली, इस श्लोक के द्वारा भास और सौमल्ली अपने पूर्ववर्ती कवि जो थे उनको सादर प्रणाम किया। दोस्तों यह भी स्किप कर देना है आपको, बस आपको उनकी जो उपाधियां हैं यह याद करनी है। आइए दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी जो एक नाटक था 7 अंकों में, हमने अभी पढ़ा था नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचयिता थे वो कालिदास थे, लेखक। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो विधा है वह नाटक है। यह नाटक 7 अंकों में लिखा गया है। इस नाटक का जो प्रधान रस है वह है श्रृंगार। श्रृंगार के अंतर्गत भी संभोग श्रृंगार। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कथानक क्या दिया हुआ है, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर क्या कथा है, तो वह है राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है। दोस्तों इस ग्रंथ पर, इस नाटक पर भी कहने को बहुत कुछ है, जानने को बहुत कुछ है, परंतु हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसीलिए कभी समय मिला तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी आपको संपूर्ण पढ़ाएंगे। इसके प्रमुख पात्र जो हैं वह दुष्यंत। दोस्तों पात्र पूछ लिए जाते हैं कि इस तरह से पूछा जाता है कि यह पात्र, या फिर यह पूछ लेते हैं कि मांडव्य अभिज्ञान शाकुंतलम में
किस रोल में है, अथवा पूछ लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है, नायिका कौन है, विदूषक कौन है, इस तरह से पूछा जाता है। तो प्रमुख पात्र हैं दोस्तों, नायक हैं दुष्यंत, नायिका हैं शकुंतला, कण्व हैं कण्व ऋषि हैं, अनुसूया हैं, प्रियंवदा हैं। ये सभी कौन कौन थे, इनका क्या क्या रोल था, ये सभी हम आगे पढ़ेंगे। मांडव्य हैं जो कि विदूषक हैं, ठीक है। गौतमी हैं, सारंगरव हैं, सारद्वत हैं, हंसपदिका हैं, वसुमती हैं, मातली हैं, सानुमति हैं और सर्वदमन जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। सर्वदमन जिनको भरत कहते हैं हम लोग, सर्वदमन भरत। मारीच ऋषि थे, अदिति जो कि दाक्षायणी थीं और दुर्वासा और मेनका। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो उपजीव्य ग्रंथ है अर्थात आधार ग्रंथ है वह महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान, अर्थात इसका जो आधार ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ से लिया गया है, महाभारत के आदि पर्व का यह शकुंतलोपाख्यान है, ठीक है। और दूसरा है कि पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है, अर्थात यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा है यह पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी आपको देखने को मिलेगी। यह भी आप अच्छे से याद कर लेंगे कि महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान है, यह पूछा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की जो रीति है वह है वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास विशिष्यते। वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास जो हैं विशेष हैं। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का प्रयोग है, कालिदास के जो काव्य हैं उनमें कौशिकी वृत्ति का प्रयोग है। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है, जो कि हम पीछे देश आए हैं, उपमा कालिदासस्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। द्वितीय अंक, ये नाम आपको याद करने हैं, बहुत जरूरी हैं, पूछ लिए जाते हैं। मुख्यतः चतुर्थ अंक बहुत ही पूछा जाता है। तो प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश, तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक, चतुर्थ अंक का नाम है विदा अंक, पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक, षष्ठम अंक का नाम है पश्चाताप अंक और सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन अंक। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है उसमें किस रस का प्रयोग किया गया है, करुण रस का, यह पूछा भी जाता है। शकुंतला का हस्तिनापुर अथवा पतिग्रह, क्योंकि दुष्यंत जो था वह हस्तिनापुर का राजा था, तो शकुंतला का हस्तिनापुर यानी पतिग्रह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। दोस्तों, यदि आपको समय मिले तो एक बार अभिज्ञान शाकुंतलम आप हिंदी अथवा संस्कृत में अवश्य पढ़ना। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वह दुष्यंत है और जो नायक है वह कैसा है, धीरोदात्त कोटि का, अर्थात जो दुष्यंत है वह धीरोदात्त कोटि का नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा है? दोस्तों, राजा दुष्यंत जो है वह हस्तिनापुर का राजा है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है वह शकुंतला है, जो हम पढ़ चुके हैं। शकुंतला किस कोटि की नायिका है? तो मुग्धा कोटि की नायिका है। शकुंतला का जो विग्रह है वो यहाँ पे दिया गया है। शकुंतला का विग्रह क्या है, अर्थ क्या है? शकुंतभिः पक्षिभिः लालिता पालिता यासा शकुंतला हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वह है आशीर्वादात्मक। आपको पता ही है 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में जो छंद है उसमें जो छंद है वह है सृगधरा छंद। कौन सा छंद? सृगधरा छंद। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको सब याद करने हैं, बहुत पूछे जाते हैं। मंगलाचरण दिया गया है या सृष्टि ही सृष्टुराद्या। यह किसका मंगलाचरण है? यह कहाँ का मंगलाचरण है? यह है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंगलाचरण। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? अष्टमूर्ति शिव की। अच्छा, तत्रापि च चतुर्थोंकः, इससे संबंधित नाटक जो है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये सब आपको पंक्तियां सूक्तियां जितनी भी दी गई हैं सब अच्छे से याद करनी है दोस्तों। तत्र श्लोक चतुष्टयम, यह किससे संबंधित है? यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से संबंधित है। चतुर्थ अंक आपको अवश्य याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम की दृष्टि से। काव्येषु नाटकम रम्यम,
इस वाक्य में किस नाटक का संकेत है? यह भी नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक ही प्रविष्ट है। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र मांडव्य है, जो कि एक विदूषक भी है। ठीक है दोस्तों, तो दुष्यंत का जो विनोद प्रिय मित्र है मांडव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक है वह भी मांडव्य ही है। शकुंतला की दो सखियां हैं, कौन कौन सी? एक अनुसूया और एक प्रियंवदा। आइए दोस्तों, शकुंतला के माता और पिता, देखिए ये जो माता पिता हैं ये हैं जन्मना माता पिता, अर्थात जिन्होंने शकुंतला को जन्म दिया था। तो शकुंतला के जो माता पिता हैं वे हैं मेनका और विश्वामित्र ऋषि। अच्छा, शकुंतला के जो पालक यानी धर्म पिता हैं वे हैं महर्षि कण्व। दोस्तों, महर्षि कण्व के दो शिष्य थे, सारंगरव और सारद्वत। जितने भी पात्र थे उनका एक एक करके वर्णन कर रहे हैं कौन क्या था। दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह हुआ था वो हुआ था गांधर्व विवाह। यह सब कथा जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तब बहुत आनंद आएगा, आप पढ़िएगा। शकुंतला को किसने श्राप दिया था? ऋषि दुर्वासा ने। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया था क्योंकि उनका तिरस्कार किया था और पति के विचारों में याद में खोई हुई थी, इसी वजह से उनका सत्कार न करने की वजह से। शकुंतला को शाप का कारण है अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार। देखिए बता दिया ना। शकुंतला के शाप को जानने वाली उनकी दोनों सखियां थीं, अनुसूया और प्रियंवदा। शकुंतला को जो शाप मिला था वो कौन से अंक में मिला था? अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप की कल्पना का कारण क्या था? सिर्फ जो श्राप दिया था उसकी कल्पना का कारण यह था प्रेम के आशीर्वाद आदर्श स्वरूप की स्थापना। अच्छा, शाप का प्रभाव जो है वो कौन से अंक में दिखाई पड़ता है? वह 5th अंक में दिखाई पड़ता है, यह भी आप रट लेंगे। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन जो है 6th अंक में है। 6th अंक का नाम ही इसलिए पश्चाताप अंक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो पुनर्मिलन होता है वह होता है अभिज्ञान शाकुंतलम के 7th अंक में। किस अंक में? पुनर्मिलन अंक जो है वह 7th अंक ही है। अच्छा, यह भी प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है कि हेमकूट पर्वत में किस ऋषि का आश्रम था? तो महर्षि मारीच ऋषि का। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत के मारीच ऋषि के आश्रम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह सब इम्पोर्टेंट है, सब याद करनी है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। शकुंतला की जो मुद्रिका थी वो किसे प्राप्त हुई थी? धीवर मीन पालक को। ठीक है ना। दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था वह कौन थे? सर्वदमन भरत। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से, अर्थात मंगलाचरण था या सृष्टि त्रिष्टुराद्या। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो समापन होता है वो होता है भरत वाक्य से, जो कि है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः। कालिदास का जो सर्वस्वभूत ग्रंथ है वह अभिज्ञान शाकुंतलम ही है। देख लिए, कहा भी गया है कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कालिदास जी का जीवन परिचय एवं अभिज्ञान शाकुंतलम, उनका जो 7 अंक का सबसे प्रसिद्ध नाटक था उसको देख लिया है। आज हम वीडियो को ज़्यादा बड़ी न करते हुए इतनी ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।